औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर भी 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का। फिर हमने ये देखा कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यूज़ हो रही है, हमें क्या एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इन आवर डेली लाइफ। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमने समझ लिया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, बट द क्वेश्चन इज़ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद कोई सैकड़ों में नहीं है, कोई हज़ारों में नहीं है, इनकी तादाद लाखों में है, लाखों में। तो इतनी बड़ी तादाद सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बन रही है, समझ आ रही नहीं है? और फिर सारे कंपाउंड्स की किस्म भी एक नहीं है, सारे कंपाउंड्स की किस्म भी एक नहीं है, एक कंपाउंड दूसरे से डिफरेंट है प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, समझ आ नहीं आपको? तो ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक रंगारंगी से, एक तनव्वुअ से और दूसरा इतनी बड़ी मिकदार से, इतनी बड़ी तादाद से नवाजा है, उसकी वजूहात क्या हैं? कुछ मेरी बात समझ आई कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह पे कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलकर लाखों मुरक्कबात दे रहे हैं और लाखों किस्म के मुरक्कबात दे रहे हैं? मेरी बात समझ आई? उनकी इकसाम भी मुख्तलिफ हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। एक इकसाम है, फिर उनकी तादाद है, उनका मैग्नीट्यूड है। तो जनाब ये किस वजह से हुआ, इसकी क्या वजह है कि दो एलिमेंट और वो मिलके इतनी किस्म के मुरक्कबा बना रहे हैं? तो जनाब अली बात शुरू करते हैं और आस्ता आस्ता आपको बात समझ आ जाएगी। द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द केमिकल डाइवर्सिटी जो कीमियाई रंगारंगी है, जो मुख्तलिफ इकसाम हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अराइजेज ये जन्म लेती हैं फ्रॉम कार्बन्स एबिलिटी, कार्बन की अहलियत से टू 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 बॉन्ड ईच अदर टू फॉर्म द रिंग्स एंड चेन्स। कि कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है वो अराइज हो रही है कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म द चेन्स एंड रिंग्स। कार्बन के एटम्स आपस में एक दूसरे से लिंक करके लंबी लंबी चेनें बनाते हैं, या आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करके क्या बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, क्लोज्ड चेन्स बनाते हैं। यहाँ तक किसी के पास समझ नहीं है? तो कार्बन की इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म द चेन्स एंड रिंग्स, इसको कहते हैं कैटिनेशन, जंजीर साजी। जंजीर साजी उर्दू में और इंग्लिश में कैटिनेशन कहते हैं। तो नीचे इसकी डेफिनेशन आ रही है, दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये जो खुद से जुड़ने की अहलियत है कार्बन के एटमों की, इस कॉल्ड, ये कहलाती है कैटिनेशन, जंजीर साजी। प्रॉब्लम किसी को? अब डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन क्या? द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के एटम्स की क्या
कार्बन के एटम्स की क्या आपस में सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ने की एबिलिटी, अहलियत किसकी? आप कार्बन एटम्स की। टू फॉर्म, क्यों मिलते हैं आपस में? रिंग्स बनाने के लिए एंड चेन्स, और क्या बनाने के लिए? हाँ, जंजीरें बनाने के लिए। इस कॉल्ड कैटिनेशन, इसको कैटिनेशन कहते हैं। पहले ये वजह थी। अब चेन में 3 एटम होंगे तो कोई और कंपाउंड बनेगा, 2 होंगे तो कोई और कंपाउंड बनेगा, 4 होंगे तो कोई और कंपाउंड बनेगा। अब चेन के बनने का अंदाज भी चेंज होगा तो कंपाउंड कोई और बनेगा। चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है। चेन के अंदर जुड़े तो 4 कार्बन एटम है, लेकिन एक में स्ट्रेट मैनर में जुड़े हैं और एक में बीच में ब्रांच लग गई है, तो जो आपका कंपाउंड था उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? चेंज होगी। एक डाइवर्सिटी डेवलप हो गई। क्लियर हो गया? तो पहली वजह क्या बनी इस डाइवर्सिटी की? कैटिनेशन। पहली वजह क्या बनी? दूसरी वजह क्या है कि कार्बन का जो एटम है ना, इसके कितने वैलेंसीज हैं? बोलते हैं, गौर से सुने। पहला था कैटिनेशन, दूसरा क्या आ गया? कार्बन एटम्स जो हैं कैन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन के जो एटम्स हैं अपने आप के साथ या एक दूसरे के साथ तो सेल्फ लिंक करके चेन्स बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं। और मजे की बात सिर्फ अपने साथ ही नहीं, कार्बन के एटम्स दूसरे एटमों के साथ भी सिंगल और डबल और ट्रिपल स्टेबल बॉन्ड्स बना सकते हैं। लो जी, इस वजह से क्या नए कंपाउंड्स डेवलप नहीं होंगे? होंगे ना। तो कार्बन एटम्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द स्टेबल, अनस्टेबल नहीं, स्टेबल, वो बॉन्ड जो बड़ा मुश्किल से टूटेंगे। समझ आ रहा? तो कार्बन एटम्स की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ स्टेबल मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड्स बना सकते हैं। और उन एलिमेंट्स में आपका स्पॉन शामिल है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। प्रॉब्लम उसके बाद जी, कार्बन के एटम्स जब चेन बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, तो जनाबे अली वो चेन में ज़रूरी नहीं है कि सारे बॉन्ड्स क्या हों? सिंगल हो, वो बॉन्ड भी मल्टीपल हो सकते हैं। मजे की बात है क्या? कार्बन एटम्स जो हैं चेन में जुड़ गए कार्बन एटम्स, ये था कि कार्बन आपस में जुड़ के चेन बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन चेन के अंदर भी मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, उससे और किस्म के मरकबात बने। बात नहीं समझ? So for these reasons, carbons form या carbon atoms form almost infinite number of molecules. क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है? तो for these reasons, carbon form almost infinite number of molecules of various sizes. तो इन रीजंस की वजह से। अच्छा बच्चा, एक और चीज़ है जो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, वो ये है कि पहला रीज़न है कैटिनेशन, दूसरा रीज़न है एबिलिटी टू फॉर्म द स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद द स्पॉन, तीसरा रीज़न है एबिलिटी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, चौथा रीज़न ये है कि बेटा आइसोमेरिज्म, कार्बन एटम्स का जो अंदाज है चेन में जुड़ने का, सुन रहे हो? चेन में जुड़ने का जो अंदाज है, जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, मेरी बात समझ आ रही है? आइसोमेरिज्म कहते हैं एक ऐसे फेनोमेना को जिसमें आपके दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद क्या होगी? सेम होगी, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होगा, जो उनका वो क्या होगा? डिफरेंट। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। समझ आ नहीं आया? तो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? तो चौथा रीजन है आइसोमेरिज्म। किसकी वजह से? अंदाज भी तब्दील हो जाए ना, चेन बनने का अंदाज, तो उससे भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है। तो पहला क्या? कैटिनेशन है, रिंग्स और चेन बनाने की एबिलिटी।
दूसरा क्या, कार्बन की एक दूसरे के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, फिर कार्बन की दूसरे एलिमेंट्स के साथ स्टेबल सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, और फिर आइसोमर्स का बनना। चेन के बनने का अंदाज डिफरेंट होने की वजह से आइसोमर्स डेवलप होते हैं, और आइसोमर्स की वजह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं। 4 रीजन से याद रहेगा या नहीं रहेगा? सो इन 4 रीजन्स की वजह से, फॉर दीज रीजन्स, कार्बन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन क्या करती है, वो लामहदूद किस्म के, लामहदूद तादाद में मॉलिक्यूल्स बनाती है ऑफ वेरियस साइजेस, जिनके साइजेस क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। एक के अंदर 2 कार्बन आटम है, एक में 3 है, एक में 4, एक में 5, तो साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मुख्तलिफ जिसामतों के, मुख्तलिफ शक्लों के और मुख्तलिफ साख्त के। समझ आया नहीं यार? साइज मुख्तलिफ, मॉलिक्यूल मुख्तलिफ, शेप मुख्तलिफ, मॉलिक्यूल मुख्तलिफ, स्ट्रक्चर, चेन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तब भी मॉलिक्यूल चेंज होगा, प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। मेरा ख्याल में मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही? साफ समझ आ रही है? चल बता वो रीजंस बता जिसकी वजह से केमिकल डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बन एटम्स डेवलप हो रहा है। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा, चौथा रीजन। तो आप ये कहते हैं कार्बन एटम्स जो है वो चेन्स और रिंग्स बनाते हैं। दूसरा ये कि कार्बन एटम्स आपस में मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा रीज़न, कार्बन एटम्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में स्टेबल सिंगल मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। और चौथा रीज़न क्या है, आइसोमरिज्म। इनकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी शेप, साइजेस, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, और इसी से केमिकल डाइवर्सिटी भी डेवलप हो रही है और मैग्नीट्यूड भी डेवलप हो रहा है। अनदर रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द फिनोमेना, ये मैं बता चुका हूँ। ओके जनाब, ये मैंने इसकी समरी दे दी आपको। फॉलोइंग द रीजंस फॉर केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The self-linking ability of carbon atoms to form the rings and chain is called catenation. It is the first reason. Carbon's ability to form the stable single and multiple bonds with atoms of other elements like spawns, and carbon's ability, the third reason is carbon's ability to form the multiple bonds to itself, and the last reason is the phenomena of isomerism. बात समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कर देते हैं। Isomerism क्या जनाब? The compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules. तो different की जगह पे के बाद अगर आप structural formula डाल दें, compounds having same molecular formula but different structural formula. Compounds having same molecular formula but structural formula are called what? Are called isomers, and the phenomena is called ये isomers का पाया जाना, ठीक है, the presence of isomers, the development of isomers, clear one you is called isomerism. Organic compounds having same molecular formula but a different structural formula are called isomers. और isomerism की जो definition बनती है उसको short form में लिखूँ, the phenomena in which organic compounds have same molecular formula but a different structural formula is called isomerism. Problem बोलते नहीं बोलना? अच्छा चलें फिर आ जाए ज़रा। देखें, मैं ब्यूटेन की बात करूँ, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 पूरी होगी इसकी, इसकी भी 4 पूरी होगी, इसकी भी। अब यहाँ पे क्या लगेंगे, यहाँ पे क्या लगेंगे? इसका फार्मूला क्या बन गया? C4H10, 3
5, 7, 10। अब ज़रा देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 स्ट्रक्चरल ये है। अब इसको देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे नहीं लगे? कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9 और 1। कार्बन आइटम 4 ही, लेकिन चेन का फर्क है। चेक कर लो, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं ना इसके साथ, और यहाँ हर कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने जुड़े हैं? 2। ऐसा है या नहीं है? ये ब्रांच है, ये ब्रांच है इसके साथ, लेकिन फार्मूला इसका भी क्या है? C4H। ये क्या है? आइसोमर्स। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जनाब अली, बात नहीं समझ आई तो दोबारा बता देता हूँ। पक्की बात, सोच लो, इधर फिर सोच लो। अच्छा जनाब, एक सवाल का जवाब तो दें। इथाइल अल्कोहल, एक है C, चलो आगे बताता हूँ आपको। आइसोमर समझ आया नहीं है? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है ना इनका, मॉलिक्यूलर से। अब जनाब ज़रा यहाँ देखें, ये मैंने आपको समझा दिया। जी जनाब, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूले की डेफिनेशन आएंगी। ये देखें बच्चों, ये डेफिनेशन है। द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोमर्स। द फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, 2 कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एक का स्ट्रक्चर क्या? सारा स्ट्रेट चेन है, और इसमें क्या? ब्रांच चेन है। जिसमें स्ट्रेट है इसको N ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, और जिसमें ब्रांच आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, उसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्लियर हुआ? इसी तरह व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स? N पेंटेन है, कितने कार्बन है? 5। ये आइसो आ गई, ब्रांच आ गई ना, एक है, टोटल 5 ही। इसमें एक के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं? 4। इसे नियो पेंटेन कहते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? N5H12। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। 3, 2, 5 और 1, 6 और 3, 9 और 3, 12। कार्बन 5 ही। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? सेम है। क्लियर हुआ? अब ये बता रहे हैं, दिस मीन द कंपाउंड 3 कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला लाइक दिस। अब कंपाउंड डिफरेंट हैं, एक N पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन है, एक नियोपेंटेन। प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? सेम है। तो आइसोमेरिज्म से भी क्या होता है? डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं। ऐसा नंबर ऑफ कार्बन। अब मजे की बात यह है, जब 4 कार्बन आइटम थे तो कितने आइसोमर बने थे? 2। जब 5 हुए तो कितने बन गए? 3। 6 होंगे तो फिर आइसोमर्स की तादाद क्या होती जाएगी? तो एज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस। व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन? 3 है। हेक्सेन हैव 5 आइसोमर्स। इसके कितने? अगर कार्बन आइटम 6 हो जाए तो 6 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स डेवलप होंगे। Carbon can also form stable single and multiple bond with each other, with atoms of other atoms like oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. Carbon can also form the multiple bonds to itself. मैंने बताया था, this further increases the number of organic compounds. In fact, many common groups of atoms can occur within organic compounds. These groups are called functional groups. A functional group की मैं definition आपको देता हूँ. So that is why of more than 20 million known chemical compounds, over 95% are compounds of carbon. अभी तक दुनिया में जो मरकबात दरियाफ्त हुए हैं ना, अभी जितने भी कंपाउंड्स दरियाफ्त हुए हैं,
उनमें से 95% जो कंपाउंड्स हैं वो किसके हैं? कार्बन। 5% आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑलरेडी known and new ones are being discovered every day. In fact, many common groups of atoms can occur within organic molecules. These groups are called functional groups. Definition दे दी इसकी। क्लियर हो गया बच्चों? मैंने भी आपको यही बताया, बुक से भी पढ़ लिया, आप समझ आया नहीं है? तो ये मैंने यहाँ पे आपको पेंटेन के आइसोमर्स बना के दिखाए हैं, समझ आ रहा है? अब 3 कार्बन एटम को जैसे मर्जी अरेंज कर लो, एक कार्बन के साथ 2 ही जुड़ सकते हैं, तीसरा नहीं जुड़ सकता, ब्रांचिंग नहीं हो सकती। 4 होंगे तो फिर देखें ना, ये इधर भी जुड़ सकता है, इधर लगाओगे तो स्ट्रेट चेन में, ये स्ट्रेट चेन है नहीं, चेक करें साइड पे तो कोई कार्बन एटम नहीं आ रहा। एक कार्बन एटम मैक्सिमम 2 के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे 3 के साथ जुड़ेगा ना तब जाके चेन ब्रांच्ड होगी। मैक्सिमम एटमोस्ट एक कार्बन एटम 2 के साथ जुड़ा हुआ होगा, समझ आ नहीं है? तो वो क्या है? एन है। अगर 3 से या 4 से जुड़ जाए तो फिर वो क्या है? वो नियो भी हो सकता है और आइसो भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो कार्बन कैन आल्सो फॉर्म द स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड विद द अदर एटम्स, मैंने आपको बता दिया था, ये भी हमने पढ़ लिया। अब बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं किया जाता। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।